अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं, तो क्या आप अमीर बन सकते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन चाणक्य कहते हैं हाँ, बिल्कुल बन सकते हो। लेकिन 90% लोग एक ऐसी गलती करते हैं जो उन्हें जिंदगी भर गरीब बनाए रखती है। और अगर आप वो गलती कर रहे हैं, तो चाहे आप कितना भी कमा लो, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी सोच बदल देगी। पैसा कमाने की नहीं, पैसा बढ़ाने की। मगध के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जितना भी वह कमाता, वह जल्दी खत्म हो जाता। कभी वह दोस्तों के साथ खर्च कर देता, कभी किसी दिखावे में, और कभी बिना सोचे समझे किसी के कहने पर पैसा लगा देता। नतीजा यह था कि उसकी जिंदगी में कभी स्थिरता नहीं आई। एक दिन गांव में एक ज्ञानी वृद्ध आए। लोग कहते थे कि वे चाणक्य की नीतियों को गहराई से समझते हैं। अर्जुन ने सोचा, अगर मुझे अपने जीवन को बदलना है तो मुझे इनसे मिलना चाहिए। वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गरीब ही रहता हूँ। मैं पैसे कैसे बढ़ाऊं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या कमाई नहीं, निवेश की समझ की कमी है। अर्जुन ने पूछा, निवेश? क्या सिर्फ पैसे को कहीं लगा देना ही निवेश है? वृद्ध ने पास पड़ी मिट्टी उठाई और उसमें एक बीज दबा दिया। फिर बोले, यह बीज ही तुम्हारा उत्तर है। पहला सबक, सही जगह पर निवेश करो। वृद्ध ने कहा, अगर मैं इस बीज को पत्थर पर रख दूं तो क्या यह पेड़ बनेगा? अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं। क्यों? वृद्ध ने पूछा। क्योंकि वहां मिट्टी नहीं है, पानी नहीं है, अर्जुन बोला। वृद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही, अगर तुम अपना पैसा गलत जगह लगाओगे तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। फिर उन्होंने समझाया, चाणक्य कहते हैं, धन को वहीं लगाओ जहां वह सुरक्षित और बढ़ने योग्य हो। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अर्जुन को याद आया कि उसने कई बार बिना सोचे किसी की बातों में आकर पैसा लगा दिया था और नुकसान उठाया था। दूसरा सबक, धैर्य ही असली ताकत है। वृद्ध अर्जुन को उसी जगह अगले दिन ले गए जहां उन्होंने बीज बोया था। अर्जुन ने देखा कि वहां कुछ भी नहीं उगा था। वह बोला, गुरुदेव, कुछ भी नहीं हुआ। वृद्ध हंसते हुए बोले, तुम एक दिन में पेड़ चाहते हो? यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने आगे कहा, निवेश में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही पैसे को बढ़ने में समय लगता है। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति जल्दी अमीर बनने की सोचता है, वह अक्सर अपना सब कुछ खो देता है। अर्जुन को समझ आया कि वह हमेशा जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत फैसले लेता था। तीसरा सबक, छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। वृद्ध ने अर्जुन से पूछा, अगर तुम्हारे पास केवल 100 रुपए हैं तो क्या तुम निवेश नहीं कर सकते? अर्जुन ने कहा, इतने छोटे पैसे से क्या होगा? वृद्ध बोले, यही सोच तुम्हें पीछे रखती है। उन्होंने समझाया, हर बड़ा पेड़ एक छोटे बीज से शुरू होता है। निवेश में रकम नहीं, आदत मायने रखती है। फिर उन्होंने कहा, चाणक्य कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर तुम नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा निवेश करोगे तो एक दिन वह बहुत बड़ा बन जाएगा। अर्जुन के मन में पहली बार उम्मीद जगी। चौथा सबक, जोखिम को समझो, अंधाधुंध नहीं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और उसने लोगों से कहा, मेरे पास एक योजना है जिसमें पैसा दोगुना हो जाएगा। अर्जुन उत्साहित हो गया और वृद्ध के पास भागा। वृद्ध ने शांत होकर पूछा, क्या तुमने उस योजना को समझा?
अर्जुन बोला, नहीं, लेकिन सब लोग पैसा लगा रहे हैं। वृद्ध ने गंभीर होकर कहा, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। उन्होंने समझाया, निवेश में जोखिम होता है, लेकिन समझदारी यह है कि जोखिम को समझकर कदम उठाओ। चाणक्य नीति कहती है, जो बिना सोचे जोखिम उठाता है वह अपने विनाश को बुलाता है। अर्जुन ने पहली बार किसी लालच से खुद को रोका। कुछ महीनों बाद वह योजना धोखा साबित हुई और जिन लोगों ने पैसा लगाया था वे सब नुकसान में थे। अर्जुन ने राहत की सांस ली। पांचवा सबक, विविधता जरूरी है। वृद्ध अर्जुन को खेतों में ले गए और बोले, अगर एक किसान केवल एक ही फसल उगाए और वह खराब हो जाए तो क्या होगा? अर्जुन बोला, वह पूरी तरह नुकसान में जाएगा। वृद्ध ने कहा, इसीलिए समझदार किसान कई तरह की फसल उगाता है। फिर उन्होंने समझाया, निवेश में भी यही नियम लागू होता है। अपने सारे पैसे को एक जगह मत लगाओ। चाणक्य कहते हैं, अपने संसाधनों को इस तरह बांटो कि किसी एक नुकसान से सब कुछ न खत्म हो। अर्जुन को समझ आया कि उसे अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाना चाहिए। छठा सबक, ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। वृद्ध ने अर्जुन से पूछा, अगर तुम्हें निवेश के बारे में कुछ पता ही नहीं तो क्या तुम सही निर्णय ले पाओगे? अर्जुन ने सिर झुका लिया। वृद्ध बोले, सबसे पहला निवेश हमेशा ज्ञान में होना चाहिए। उन्होंने कहा, चाणक्य नीति कहती है, ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और यह हमेशा बढ़ता रहता है। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा, चाहे वह व्यापार हो, बाजार हो या पैसे की समझ। सातवां सबक, भावनाओं पर नियंत्रण। एक दिन बाजार में अचानक गिरावट आई। लोग घबरा गए और अपने निवेश को बेचने लगे। अर्जुन भी डर गया और उसने सोचा कि वह भी अपना पैसा निकाल ले। लेकिन उसने वृद्ध की बात याद की। वह उनके पास गया और बोला, मुझे डर लग रहा है। वृद्ध ने शांत होकर कहा, डर और लालच ये दो चीजें निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने कहा, जब सब डर रहे हों तब समझदारी से सोचो। जब सब लालच में हों तब सावधान रहो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सफलता प्राप्त करता है। अर्जुन ने अपने डर पर काबू पाया और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया। कुछ समय बाद बाजार फिर से ऊपर आ गया। अंतिम परिणाम, अर्जुन का परिवर्तन। कुछ साल बीत गए। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करता, समझदारी से फैसले लेता और धैर्य रखता। धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगा। गांव के लोग अब उससे सलाह लेने लगे। एक दिन अर्जुन फिर से उसी वृद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, आज मैं समझ गया कि पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से निवेश करना ही असली कला है। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने केवल पैसा नहीं बल्कि जीवन की समझ हासिल की है। कहानी से सीख, सही जगह पर निवेश करो, धैर्य रखो, जल्दी अमीर बनने का लालच मत करो, छोटा शुरू करो लेकिन लगातार करो, जोखिम को समझकर ही कदम उठाओ। अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटो, पहले ज्ञान में निवेश करो, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। अंतिम संदेश, पैसा एक बीज की तरह है। अगर उसे सही जगह, सही समय और सही देखभाल मिले तो वह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। लेकिन अगर उसे बिना सोचे समझे कहीं भी फेंक दिया जाए तो वह कभी अंकुरित भी नहीं होगा। चाणक्य की यही नीति है, बुद्धि से किया गया निवेश ही भविष्य की समृद्धि बनता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।